गौतम बुद्ध के पिता राजा सुद्धोधन की महत्वाकांक्षाएं और उनके सपने सिद्धार्थ के जीवन के महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। इस विस्तृत कहानी में हम जानेंगे कि राजा सुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ को कौन सा रास्ता दिखाना चाहते थे और कैसे इस यात्रा ने सिद्धार्थ को बुद्ध बनने के मार्ग पर अग्रसर किया। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में एक समय के राजा सुद्धोधन और रानी माया के घर हुआ। यह जन्म बहुत ही विशेष माना गया था क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ एक दिन एक महान राजा बनेगा या एक महान संत, यह भविष्यवाणी की गई थी। राजा सुद्धोधन, जो अपने पुत्र को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक बनाने की इच्छाओं से भरे हुए थे, ने सोचा कि सिद्धार्थ को एक समृद्ध और भव्य जीवन प्रदान कर उसे सांसारिक सुखों का अनुभव कराना चाहिए ताकि वह एक सक्षम और सफल राजा बने। राजा सुद्धोधन ने सिद्धार्थ को एक आदर्श जीवन देने के लिए हर संभव प्रयास किया। सिद्धार्थ की शिक्षा, आचार और संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने सिद्धार्थ को युद्ध कौशल, राजनीति और शासकीय कर्तव्यों के प्रति पूरी जानकारी देने के लिए सर्वोत्तम शिक्षक नियुक्त किए। इसके अतिरिक्त सिद्धार्थ को सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य प्रदान किए गए ताकि वह बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से अनजान रहे। हालांकि सिद्धार्थ को हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की गई, लेकिन उनका दिल इन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो रहा था। एक दिन जब सिद्धार्थ ने राजमहल से बाहर निकलने का निर्णय लिया तो उन्होंने दुख, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के विभिन्न रूपों का सामना किया। ये अनुभव सिद्धार्थ के लिए बहुत ही चौंकाने वाले थे। उन्होंने देखा कि लोगों को दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है और यह कि सभी सुख अस्थायी होते हैं। इन अनुभवों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझा कि सभी भौतिक सुख और ऐश्वर्य अस्थायी नहीं है और जीवन में असली शांति और सुख केवल आत्मज्ञान और सच्चाई के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस समझ ने उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। राजा सुद्धोधन ने अपने पुत्र के आत्मविचार और जीवन की दिशा में बदलाव को देखा और इसे अपने सपनों के विपरीत समझा। राजा की चिंता यह थी कि सिद्धार्थ का इन भौतिक सुखों के प्रति उपेक्षा का रवैया उनके भविष्य को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने सिद्धार्थ को फिर से सुख समृद्धि के संसार में लाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन सिद्धार्थ की इच्छाएं अब अलग थी। सिद्धार्थ ने अंततः अपने घर, परिवार और भौतिक सुखों को त्यागने का निर्णय लिया। वह राजमहल से बाहर निकल गए और एक साधु के रूप में जीवन जीने लगे। उन्होंने आत्मत्याग प्राप्त करने की ओर बढ़ते हुए कठोर तपस्या और साधना की। सिद्धार्थ की यह यात्रा उन्हें बौद्ध धर्म की नींव स्थापित करने की ओर ले गई। सिद्धार्थ की यह यात्रा अंततः उन्हें बुद्ध अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति बना गई। बुद्ध ने जीवन की वास्तविकता, दुख और मोक्ष के मार्ग को समझाया और एक नई दिशा प्रस्तुत की। उनके सिखाए गए उपदेश आज भी करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक है। राजा सुद्धोधन की महत्वाकांक्षाएं और उनकी इच्छाएं अपने बेटे सिद्धार्थ के प्रति निस्संदेह महत्वपूर्ण थी, लेकिन सिद्धार्थ की आत्म की गहराई और सच्चाई की खोज ने उन्हें एक नई दिशा में अग्रसर किया। इस प्रकार राजा सुद्धोधन की इच्छाएं और सिद्धार्थ की खोज का संगम बौद्ध धर्म की स्थापना की कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी चुनौतियाँ और सबसे कठिन निर्णय ही हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ होते हैं। धन्यवाद।